हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की टॉपिक मैंने ज्योग्राफी में वन्यजीव अभयारण्य, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हमारा वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से हमारा क्वेश्चन पूछता है। तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि IUCN क्या होता है। IUCN से हमारा 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। या उसका स्थापना वर्ष पूछ देता है, या उसका मुख्यालय, या IUCN का क्या कार्य या फुल फॉर्म। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि IUCN क्या होता है। तो IUCN का है मतलब है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। मतलब कि जो हमारे प्राकृतिक जो है उसको संरक्षण करने के लिए एक संघ बना है, जिसे IUCN कहते हैं। इसका मुख्यालय आपको याद होना चाहिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1948 में। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक रेड डेटा बुक बनाए रखता है। यह संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और जैव विविधता की रक्षा की जा सकती है। मतलब कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रेड डेटा बुक क्या होता है। तो रेड डेटा बुक वो होता है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। और जो IUCN है ये भी क्या है? रेड डेटा बुक को बनाए रखता है, उसको नोटिस करता है। अब हम देखते हैं आगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका डेट आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसका डेट एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो 1972 ईस्वी में आया था। इसका काम क्या होता है? तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि वन्य के जो जीव हैं उनका संरक्षण करने के लिए कोई एक्ट है। तो यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे पौधों और पशुओं प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया। वन मतलब पेड़ पौधे, जीव मतलब जीव जंतु। तो पेड़ पौधों और पशु दोनों के लिए प्रजातियों की सुरक्षा करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है? पहले तो उसका स्थापना दिवस याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कितनी अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? 6 अनुसूचियाँ हैं। पहले अनुसूची में क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियों को कड़े संरक्षण के तहत रखती है। जिसे आपको ना डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस में रखा गया है, तो किस सूची में रखा गया है। तो अनुसूची 1 में रखा गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? अब संकटग्रस्त में मतलब कि कौन कौन से ऐसे हैं जो भारत में कम पाए जाते हैं। तो देखेंगे हिम तेंदुआ सिर्फ 1-2 राज्य में ही पाए जाते हैं, और एशियाई चीता भी ज़्यादा नहीं पाए जाते सबसे ज़्यादा, और काला हिरण। तो मतलब कि जो संकटग्रस्त, जो भारत में जो प्रजातियां ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं लेकिन उनकी आवश्यकता होती है, तो ऐसे प्रजातियों को क्या बोलते हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां बोलते हैं। तो आपको हिम तेंदुआ, एशियाई चीता, काला हिरण, ये सब किस में आएंगे? अनुसूची 1, जिसमें कि संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे अनुसूची 2। इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उच्च स्तर का संरक्षण दिया जाता है और इनके व्यापार पर प्रतिबंध होता है, जैसे भारतीय कोबरा, असम मकाक, हिमालयी काला भालू इत्यादि। अब तीसरे चौथे में क्या है ये देख लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में है, इसमें वे प्रजातियां शामिल है जो संकटग्रस्त नहीं है। मतलब अनुसूची 3 और 4 दोनों में मतलब कि जो संकटग्रस्त नहीं है उसको रखा गया है। और अनुसूची 3 में जैसे कि सांभर, हिरण, चीतल आदि, और 4 में केकड़े, फ्लेमिंगो आदि। भाग 5 देख लेते हैं, अनुसूची 5 देख लेते हैं। तो इसमें उन जानवरों को शामिल किया जाता है जिन्हें हानिकारक जीव व वन छोटे जीव जो बीमारियां फैलाते हैं और फसलों को भोजन को नुकसान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। संकटग्रस्त प्रजातियां किस में हैं? अनुसूची 1 में। और हानिकारक जीव किस में है? अनुसूची 5 में। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। तो जैसे फ्रूट बैट, चूहे, सामान्य कौवा इत्यादि। अनुसूची 6 में क्या है? यह सूची कुछ विशेष पौधों की खेती को विनियमित करती है और उसके स्वामित्व, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है? आर्किड का बीज आपने सुना होगा, जो सबसे छोटा बीज होता है हमारा, आर्किड उसे बोलते हैं। और लाल आर्किड, घड़े के पौधे इत्यादि, ये सब क्या है? विशेष पौधों की खेती के लिए हैं। और उसमें जो अनुसूची 1 में क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में है। अब हम बात करेंगे वन्यजीव अभयारण्य, कौन कौन से अभयारण्य कहाँ पे पाए जाते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। तो मैं आपको जो बताऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछने का चांस है, तो आप उसे ज़रूर नोट करके याद कर लीजिएगा। तो हम शुरुआत करेंगे केंद्र शासित प्रदेश से। तो हमारा लद्दाख से शुरू होता है। तो लद्दाख में कौन कौन सा आपको याद होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल भी रट लीजिएगा। और नुब्रा सियोग वन्यजीव अभयारण्य, इसमें जो बुक में दिया रहता है वो इम्पॉर्टेंट ही होता है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो लद्दाख में आपको हेमिस राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल भी रटा होना चाहिए।
और ये जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब जम्मू कश्मीर में की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। तो सबसे पहले तो दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। और होकेरा राम स्थल को भी याद रखना है क्योंकि यह शामिल हुआ है रामसर स्थल में, इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो दाची-ग्राम, किश्तवाड़, होकेरा रामसर स्थल ये सब बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल भी रट लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाची-ग्राम और किश्तवाड़ और होकेरा रामसर स्थल, ये जम्मू कश्मीर के बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। अब हम बात करेंगे ट्रिक याद करने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम भूल जाता है और अब आपको लिख कर याद करना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस राज्य में पाए जाते हैं। अब हम बात करें कि कश्मीर में पाए जाने वाले कौन कौन से जानवर हैं। तो हंगुल पाए जाते हैं, हिम तेंदुआ भी पाया जाता है। अब हमारा दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपको कौन कौन से रटे होने चाहिए बिल्कुल। तो हिमाचल प्रदेश में आपको रेडुका बिल्कुल भी रटा होना चाहिए और पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, देखिए हिमालयन से आप लद्दाख या जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी मत जाइएगा, हिमालयन से आप हिमाचल याद रख लीजिएगा जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। और इंद्र किला भी याद कर लीजिएगा, लेकिन पीन वैली, ग्रेट हिमालयन और रेडुका झील को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन सा आपको बिल्कुल भी रटा होना चाहिए। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राष्ट्रीय उद्यान, माधव, पन्ना, संजय, बांधवगढ़, पंचमढ़ी, बिल्कुल भी कोई इसमें से ऐसा नहीं है जो छोड़ने लायक हो कि मध्य प्रदेश में आप याद न करें और कोई भी इसमें से एग्जाम में पूछ देता है। तो बांधवगढ़ तो बिल्कुल भी रटा होना चाहिए, पंचमढ़ी भी। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना की खानें भी मध्य प्रदेश में, जो हीरे की खानें कौन सी, पन्ना की खानें भी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं जो हीरे से संबंधित है। और चंबल वन्यजीव अभयारण्य ये सब बिल्कुल भी, और कूनो, ये सब याद रखना ज़रूरी है। अभी नीचे और भी है जो आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। तो नीचे में आपको कान्हा बिल्कुल भी याद रटे होने चाहिए, पेंच पंचमढ़ी एक ही साथ आप लिख कर याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और देखिए जो पंचमढ़ी और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। सतपुड़ा बोरी वन्यजीव अभयारण्य, बोरी भी आपको याद होना चाहिए। न्यू ट्रेंड में एक क्वेश्चन बोरी का पूछा हुआ है, मतलब कि अभी हाल ही किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं है। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये भी बिल्कुल भी रटा होना चाहिए। देखिए दो या 4 नंबर के लिए हम मेहनत करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में पॉइंट से छट जाते हैं, तो फिर 2 नंबर 4 नंबर तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल भी इन सबको इग्नोर मत कीजिएगा। उद्यान से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछता है, तो आप यदि सभी राज्यों का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप याद रखेंगे तभी आपका 2 या 4 नंबर आपका बन पाएगा। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाइनर में हमारा पूछता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है। तो पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो एमपी में। अब प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। एक करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रही थी उस समय एक करंट में था, इस समय तो अभी 1 साल या 1.5 साल तो हो गया होगा इस क्वेश्चन को, कि जो प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते लाए गए थे वो नामीबिया से लाए गए थे और किस उद्यान में लाए गए थे। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और कूनो कहाँ पे है, एमपी में ही है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य घड़ियाल और लाल मुकुट वाले कछुए के लिए प्रसिद्ध। एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो घड़ियाल और लाल मुकुट वाले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। तो चंबल वन्यजीव अभयारण्य। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में आपको कौन कौन से याद होने चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में आपको तो संजय, जिसे गुरु घासीदास राम उद्यान भी कहते हैं, और अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद होना चाहिए। उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य भी याद होना चाहिए। और इंद्रावती बिल्कुल भी रटे होना चाहिए। मतलब कि इसमें आपको छत्तीसगढ़ को पूरा याद होना चाहिए। कांगेर नहीं याद होगा फिर भी चलेगा, लेकिन आपको इंद्रावती और अचनाकमार और संजय या गुरु जो घासीदास है उसको आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है तो आपको रटा होना चाहिए। मरुस्थल तो आपको बिल्कुल भी, राजस्थान में मरुस्थल पाए जाते हैं तो आपको ये याद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं, याद हो जाएगा। केवलादेव बिल्कुल भी रट लीजिएगा। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी। रामगढ़ तो बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, करंट में है क्वेश्चंस, क्योंकि इन सबको रामसर स्थल में शामिल किया गया था। और जो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास है उसको भी शामिल किया गया था। किसमें, किसमें अभी मैंने बताया, अभी मैं भूल गई।
रामसर स्थल में शामिल किए गए। तो इसलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो किसी स्थल में या किसी विरासत में शामिल किए जाते हैं, वो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे सिक्किम में। तो सिक्किम में आपको सिर्फ एक याद रखना है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है और कंचनजंगा जो पर्वत भी है वो भी सिक्किम में है। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है। और कंचनजंगा की जो हाइट है वो 8611 मीटर है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए सिक्किम के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट है असम। असम के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिब्रू सैखोवा बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? असम में है। उसके बाद आपको याद रखना है मानस बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। काजीरंगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। काजीरंगा, मानस और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये सब बिल्कुल भी आपको असम के लिए रटे होने चाहिए। अब हम बात करते हैं मेघालय का। तो मेघालय में आपको देखिए नोकरेक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नोकरेक तो बिल्कुल भी आप रट लीजिएगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये भी साथ में लिख लीजिएगा। हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो नोकरेक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस 100% होते हैं। अब हम बात करेंगे मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन से हैं? तो आपको देखिए बिल्कुल भी याद होना चाहिए लोकटक झील। लोकटक झील आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए एक क्वेश्चन आपको याद रखना है क्या कि जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके लिए आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। पहले क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो मणिपुर। ये आपको रिप्लाई देना है, लेकिन जब पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो आपको उद्यान का नाम भी याद रखना जरूरी है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? केवजुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर राज्य में है। और संगाई हिरण ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमारा कच्छ के रण के लिए हिरण पूछता है कि जंगली जो हिरण है या जंगली जो गधा है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो कच्छ का रण जो कि गुजरात में है। तो वैसे ही पूछ देता है कि संगाई हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, या किसी कभी कभी चीते का नाम देकर पूछ देता है। जैसे कि एक सिंह गैंडे वाला जो हमारे असम में पाया जाता है। तो उसी टाइप से आपको ये संगाई हिरण भी आपको याद रखना ज़रूरी है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में आपको क्या क्या याद रखना है? तमिलनाडु में आपको मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये भी बिल्कुल भी रटे होना चाहिए। और मन्नार की खाड़ी ये भी याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीटेड है, इसलिए आपको ये सब याद रखना ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु और केरल की सीमा पे है। और देखेंगे आप मैप, अगर आपको पता होगा तो मैप में तमिलनाडु और केरल एक पास सटे हुए हैं, तो उनकी सीमा पर ही स्थित है कौन सा? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा पॉइंट है मन्नार की खाड़ी जयमंडल राष्ट्रीय क्षेत्र में डुगोंग। हाँ, ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो मन्नार की खाड़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं तो डुगोंग और समुद्री कछुए, ये आपको याद होना चाहिए। अब उड़ीसा में आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन सब राज्यों से अधिकतर जो राष्ट्रीय उद्यान है उनसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ऐसा मैं देखी हूँ इसलिए बता रही हूँ। तो आपको उड़ीसा में आपको कौन कौन सा याद रखना है? उड़ीसा में आपको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल भी रख लीजिएगा। और ये पॉइंट जो है मेलिनिस्टिक टाइगर का आवाज़, एक करंट का भी क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल भी रटा होना चाहिए। सतकोसिया, चिल्का झील, नलबाना झील, इसमें उड़ीसा का आपको सारा याद होना चाहिए। एक बार अपने नोट पे सारा लिख लीजिएगा यदि आप बिगनर हैं। नहीं तो जो पुराने तैयारी कर रहे होंगे तो उनको तो इसमें से जो रटा है, जैसे भितरकनिका हो गया, सतकोसिया हो गया, ये सब ऑलरेडी आपको याद होगा। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और देखिए उड़ीसा का मैप भी देख लीजिए। अब हमारे लिए बन जाता है क्या, एग्जाम में जो पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। अब झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड से 2 ही क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय उद्यान के लिए, बेतला और पलामू। दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसमें हुए हैं, मतलब उसमें दोनों ही पूछा हुआ है, बेतला और पलामू। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपको कौन का आंसर याद रखना है? एक तो पहला है जल्दापाड़ा, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। और बुक्सा और सिंगालीला और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान तो बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए पूछता है कि बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास कहाँ पे है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में ही है।
और सुंदर राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन डेल्टा भी आपने सुना होगा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो सबसे बड़ी डेल्टा, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती हैं, कौन? सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में ही है। अब हम बात करेंगे, अब हम उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे। तो उत्तराखंड में आपको क्या क्या याद रखना जरूरी है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में ही स्थित है। एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी पर्वत भी होता है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और ये क्या है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, मतलब बायो रिजर्व में भी ये शामिल है। और राजा जी, बिल्कुल भी रट लीजिएगा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट तो सबसे पहले याद कर लीजिएगा। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट ही है, जी कॉर्बेट, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य, ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट ही है। अब यहाँ पे बन जाता है 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये याद कर लीजिएगा आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसके लिए ही मतलब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, ये रट लीजिएगा। और किस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही की गई थी। तो 2-3 टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसका डेट, प्रोजेक्ट टाइगर, वन्यजीव अभ्यारण्य और ये सब का डेट याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही की गई थी। अब हम बात करेंगे यूपी में। तो यूपी में आपको कौन कौन से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूपी में आपको पीलीभीत बिल्कुल भी रख लीजिएगा, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और सरसई, नावर झील, सब रामसर स्थल में शामिल हुए हैं। इसके लिए भी जैसे 10 अभी नए पिछले साल अभी 10 नए रामसर स्थल यूपी में सिर्फ जोड़े गए थे। तो इसलिए यूपी जीके में आप इसको याद रख सकते हैं सारा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हो गया, और अमानगढ़ और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों आपको सब याद रखना है यूपी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, जो कि चंदौली जिले में है। अब हम बात करेंगे बिहार में आपको कौन कौन से याद रखना है। तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार के लिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और कंवरताल। और इस समय नए में पूछ रहा है नागी और नकटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नहीं तो फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, लेकिन नकटी बांध वन्यजीव अभ्यारण्य और नागी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी हमारा कहाँ पे है? बिहार में है। अब हम बात कर लेते हैं, हाँ देखिए जो नकटी और नागी वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रामसर स्थल में शामिल किए गए थे। कब? 2024 को रामसर स्थल में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से भी हमारा क्वेश्चन पूछता है। तो नागी और नकटी को शामिल किया गया था, इसलिए एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो भी रामसर स्थल या बायो रिजर्व में शामिल होते हैं उनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम बात करेंगे तेलंगाना में आपको कौन कौन से याद रखना है। तो तेलंगाना में आपको कंवल याद रखना है। कंवल बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में है। और पाखल अमराबाद आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा? अमराबाद बाघ अभ्यारण्य आपको रटा होना चाहिए। कर्नाटक के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। तो कर्नाटक के लिए देखिए, पहले तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये तितली, भारत का पहला तितली उद्यान है, इसलिए याद रखना जरूरी। कौन सा? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और नागरहोल याद रखना है, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अंसी आपको याद रखना है। और यहाँ पे दोनों दांदली वन्यजीव अभ्यारण्य और ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य एग्जाम में बहुत बार पूछा है, आप बिल्कुल भी इसे रख लीजिएगा। और बांदीपुर का तो पूछिए मत, बांदीपुर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक में सबसे पहले अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में बहुत पहले बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन अब अंसी, नागरहोल, बन्नेरघट्टा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लगे हैं। और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमारा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अब हम देख लेते हैं गौर एक घरेलू, इसको भी देख लेते हैं, ये तो मुझे भी क्वेश्चन नहीं पता था। गौर एक घरेलू मवेशी है, जिसे नागरहोल बांदीपुर में संरक्षित किया जाता है। तो एक नज़र में देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ पूछ दिया जाए। अब हम बात करेंगे केरल में। केरल में तो आप पहले तो जो भी बिगनर हैं या जिनको नहीं पता है या जो तैयारी कर रहे होंगे पहले, तो उनको साइलेंट वैली तो याद ही होगा। तो पहले रट लीजिएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में है। और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य,
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी 16, और जिनके मतलब लास्ट में 16 रहता है ना, वो अक्सर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाए जाते हैं, केरल पाए जाते हैं। और मथिकेतन तो अभी पूछा हुआ था एग्जाम में किसी। और पेरियार बिल्कुल रट लीजिएगा, बेमनाद, पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य, ये सब पूरा रटेंगे तभी आपका 2-4 नंबर बन पाएगा। तो आपको याद करना पड़ेगा, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं या आपने पहले से भी पढ़ा है, आपको ज़्यादा पूरा नहीं आता, फिर भी आप नोट बनाकर उसके ज़रूर देखिए। तो देखिए भाई, ये जिन राष्ट्रीय उद्यानों के नाम से 16 आता है वे केरल में स्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे गुजरात राज्य का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो गुजरात में आपको कच्छ की खाड़ी तो बिल्कुल भी रट लेना है, और खिजाड़िया, नल सरोवर, ये दोनों करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि इनको शामिल किया गया था रामसर स्थल में। नल सरोवर एग्जाम में पूछा भी हुआ है, अभी पिछले 1 साल पहले जो 1-2 पेपर हुए तो उसमें नल सरोवर पूछा गया है। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य और खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य हमारा कहाँ पे है, गुजरात में। और ब्लैक बक, ये भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गिर तो बिल्कुल भी ग से गुजरात, तो ये तो तुरंत याद, जो तुरंत याद होता है किसी वजह से या किसी चीज़ को रिलेट करके, आप वो तुरंत याद कर लिया करिए। तो ब्लैक बक जो हमारा है राष्ट्रीय उद्यान, वो गुजरात में नल सरोवर, खिजाड़िया और कच्छ की खाड़ी, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ कि गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर का दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। कौन सा एशियाई शेर का दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक आवास, कौन सा उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। अब महाराष्ट्र में आपको क्या क्या याद होना चाहिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान तो बिल्कुल भी रट लेना है। नवेगाम, तडोबा भी याद रखना है, तडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र का। और लोनार झील तो बिल्कुल भी रट लीजिएगा। और संजय गांधी भी रट लीजिएगा, चंदौली, सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपको बताएंगे तो नवेगांव और तडोबा, लोनार तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चंदौली भी, और संजय गांधी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पेंच क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में स्थित जो पेंच टाइगर रिजर्व है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डार्क स्काई पार्क कौन सा है, तो महाराष्ट्र में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश राज्य की। तो मैंने देखिए सभी जिस भी राज्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वन्यजीव अभयारण्य का, मैंने उसको लिया है। आपका इसमें से यदि आप कर लेंगे तो आपका वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से जो भी क्वेश्चन पूछता है आपका नहीं छूटेगा। अब आंध्र प्रदेश में आपको क्या क्या याद रखना है, पापी कोंडा बिल्कुल भी रख लीजिएगा, और राजीव गांधी रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बिल्कुल भी। पापी कोंडा तो बिल्कुल, नेलापट्टा, कोरिगा, मतलब सब लिख लीजिएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पापी कोंडा, राजीव गांधी, ये सब बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। देखिए यहाँ पे शेषाचलम का आपने सुना होगा नाम, तो उसमें लाल चंदन ये पूछा जाता है कि लाल चंदन कहाँ पे किस पहाड़ियों में पाया जाता है, तो शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ वो वाले क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो भारत का पहला रिजर्व वन कौन सा है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हमारा, एमपी में है। कुल जैव आरक्षित क्षेत्र जो बायो रिजर्व होते हैं कितने हैं, तो ये 18 है हमारे, इसका डेट याद रखना चाहिए। सबसे पुराना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे हमारा कावेरी नदी जल विवाद है, तो कितने राज्यों के बीच में विवाद है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना। तो वैसे ये भी पूछता है कि जो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कच्छ का रण जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल भी रट लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, और 2009 में इसको बायो रिजर्व में भी शामिल किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो भी बायो रिजर्व या रामसर स्थल में शामिल होते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। जब 1971 में जब कार्यक्रम आया था यूनेस्को के लिए, तो उसमें कितने शामिल हुए थे, 12। तो एक क्वेश्चन से नहीं पूछेगा, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 18 हैं, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो वही नीलगिरी पहला था जो शामिल हुआ था, किसमें, यूनेस्को में शामिल हुआ था। फिर मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा, नंदा देवी नोकरेक जो कि मेघालय में है, नंदा देवी उत्तराखंड, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, पंचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में। और देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है जो 8वां है हमारा। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, स्थित है कौन, अचनाकमार, अमरकंटक, तो ये दोनों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर हैं। ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई,
कंचनजंगा 2008 में जोड़ा गया था उच्चतम। हाँ देखिए, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, मतलब मिश्रित में आता है, तो कंचनजंगा बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। तो ये रहे वन्यजीव अभयारण्य से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप सबको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।